आज बिहार में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों, वंचितों और शोषितों के साथ अन्याय किया जा रहा है और कुछ लोग बिना सच्चाई जाने इसे कानून के नजरिए से जस्टिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन यह केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, यह सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट का भी मुद्दा है। जिस प्रकार से मीडिया में इसका महिमा मंडन किया जा रहा है और सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन क्या सच में जिन लोगों के पास रहने के लिए जमीन तक नहीं है, अपने परिवार का पेट किसी भी तरह पाल रहे हैं, वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से इतने मजबूत हैं कि वो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। बिहार की परिस्थिति देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास तो हुआ, लेकिन जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जैसा कि देश के अन्य राज्यों में हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल, केरला और देश के अन्य राज्यों। बिहार में आज भी मालिकाना हक असामान्य है। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है तो किसी के पास रहने तक को घर नहीं है। जब सरकार ने जमीन दिया ही नहीं तो उनके पास सरकारी जमीन सड़क के किनारे या नहर किनारे बसने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसे अतिक्रमण कहना उनकी मजबूरी का मजाक है। घर केवल ढांचा नहीं, जीवन का आधार है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार में सम्मान से जीना और आश्रय का अधिकार भी निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को बेघर करना मानव अधिकारों का हनन है। सर्दियों में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना केवल घर तोड़ना नहीं है, बल्कि उस परिवार की आजीविका, बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की सेहत को भी कुचल देना है। सरकार को ये मंथन करना चाहिए कि ये लोग घर पर बुलडोजर चलने के बाद कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि बुलडोजर हमेशा गरीब मजदूर की झोपड़ी और घरों पर ही क्यों चलता है। जो बड़े पूंजीपति हैं, जिन्होंने जमीन कब्जा कर रखा है, उनके दरवाजे पर कभी बुलडोजर नहीं पहुंचते। जमीनी विवाद कह करके पल्ला झाड़ लिया जाता है। बिहार जैसे राज्यों में जहां जातिगत गरीबी गहरी है, यदि बिहार को वास्तव में न्यायपूर्ण और संवैधानिक राज्य बनाना है तो उसे बुलडोजर के बजाय भूमि सुधार, पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीरता से काम करना होगा। अन्यथा अतिक्रमण हटाने के नाम पर की जा रही यह कार्रवाई इतिहास में गरीब विरोधी और असंवेदनशील शासन के उदाहरण के रूप में दर्ज होगी। लेकिन एक बात यहाँ गौर कीजिएगा कि मैं उन लोगों का समर्थन या बचाव नहीं कर रहा हूँ जिनके पास पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी अपने घरों के आगे सरकारी जमीन में छाजा निकालकर दलान बनाकर आधा रोड कब्जा किए हुए। ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।